नमस्कार। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज का टॉपिक है गूगल और गुड़ गोबर। जी हाँ, गूगल और गुड़ गोबर ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था यूट्यूब पे जो वीडियोस डालते हैं कि ये वाला इंफॉर्मेशन गूगल पे तो नहीं है, या गूगल में कुछ और दिया गया है। और किसे माने, गूगल की माने कि आपकी माने। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई गूगल पे वो नहीं दिया गया है, या गूगल बाबा ही बोलेंगे तो ही वो सच होगा, उनके लिए आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद की, जो कि संहिताओं में लिखा है। जी हाँ, ये पहले क्लियर कर ले, शुद्ध आयुर्वेद जो कि संहिताओं में लिखा हुआ है, ना कि किसी के मन में आया, मूड में आया और अपना कुछ नया चालू करके रखा है। तो संहिताओं में जो लिखा हुआ है वो आप्त वचन है। आप्त वचन भाई मतलब जिन्होंने जो भी सूत्र लिखे, जो सिद्धांत लिखे, उसकी बहुत परीक्षा वरीक्षा सब चेक वेक करके इसके बाद लिखा कि ये ऐसा होता है। और आयुर्वेद में जो 3 प्रमाण बोले हैं, प्रमाण मतलब किसकी माने, इतने सारे कंफ्यूजन में किसका सुने, तो उसमें जो कई सारे अलग अलग आयुर्वेद में प्रमाण बोले हैं, उसमें कहा है भाई आप्त वचन सर्वश्रेष्ठ है। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इतना सोच समझ के जो लिखा है उसे आप श्रेष्ठ मानो। और चिकित्सा करते समय जब कोई वैद्य चिकित्सा करेगा तो उसमें युक्ति, खुद का दिमाग को सर्वश्रेष्ठ मानो। तो मतलब फॉलो करना है, रेफरेंस देखना है, तो हमेशा संहिताओं का रेफरेंस लो और इलाज करते समय उन डिफरेंसेस के साथ साथ अपनी बुद्धि लगाओ, युक्ति लगाओ और इलाज करो। ठीक है, तो ये तरीका है आयुर्वेद का इलाज करने का। इतना क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर नहीं रहेगा तो फिर डाउट बना रहेगा, भाई कौन सा माने, किसका माने, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, कोई कुछ भी उठ के बोल देता है। ठीक है, तो आयुर्वेद का अगर कोई भी चीज आपको चेक करना है तो सबसे पहले संहिताओं का प्रमाण होना चाहिए। और आयुर्वेद का इलाज कराना है तो संहिताओं के प्रमाण, संहिताओं के प्रूफ के साथ उस डॉक्टर का युक्ति, उस डॉक्टर जो भी वैद्य चिकित्सक है उसका दिमाग, इंटेलेक्ट जो भी है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन करके इलाज करना चाहिए। चलो, इतना क्लियर हुआ। आप जो बोलते हो उसमें से बहुत सारी चीजें गूगल पर नहीं है, या गूगल पे जो दिया हुआ है और आप जो बोल रहे हो टोटली उल्टा है। जैसे कि हमने बताया था एक कुछ वीडियोस पहले कि आम का जो नेचर है, पका हुआ आम है, उसे शीत बोला है। तो कई लोगों ने बोला पर गूगल तो बोल रहा है वो उष्ण है, तो आप वो गलत बोल रहे हो। तो पहली बात, हर चीज जो गूगल पे अवेलेबल है वो किसी ना किसी ने तो लिखी होगी। ऐसा तो है नहीं गूगल खुद उठ के आया और बोला ठीक है सच में कर देता हूं। तो गूगल पे आपको जो भी आर्टिकल्स पढ़ने मिलते हैं, या बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन गूगल पे आपको सर्च में पढ़ने भी मिलती है, क्या वो सबसे पहले आयुर्वेद की है, ये चेक कीजिए। सेकंड, अगर वो आयुर्वेद की सही इंफॉर्मेशन है भी तो क्या उसका रेफरेंस दिया गया है, ये देखिए। अगर रेफरेंस नहीं है और कोई भी अपने मन से कुछ भी आर्टिकल, क्योंकि आप आयुर्वेद के नाम पे आजकल भयंकर कुछ भी फालतू चीजें देखने मिलेगी। क्यों? आंवला खाओ। आंवला क्यों खाओ? क्योंकि विटामिन सी है। विटामिन सी और आयुर्वेद का कुछ लेना देना नहीं है। आयुर्वेद में आंवला इसलिए खाओ क्योंकि आंवला शीत है, ठंडा है। तो जिन लोगों को गर्मी लगती है, उष्णता लगती है, उनके लिए आंवला खाओ। ना कि विटामिन सी है आयुर्वेद का, आंवला इसलिए खाओ कि विटामिन सी बढ़ाना है। ये आयुर्वेद नहीं हुआ, ये आयुर्वेद के नाम पे कुछ और चिपकाना चालू हुआ। और जो कि लोग मजे से आजकल ये खिचड़ी, जैसे कि राजू भाई भी अपने लेक्चर्स में बोलते थे, या तो पूरे विदेशी बन जाओ या फिर पूरे देशी बन जाओ। ये बीच में जो कबाड़ कचड़ा बन के बैठे उसका कोई मतलब नहीं। तो वैसे ही आयुर्वेद के नाम पे बात करेंगे विटामिन सी की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, आयरन की, और यहाँ पे चीजें यूज करेंगे आयुर्वेद की, वो सब खिचड़ी हो जाती है। तो गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो चेक करो कि पहले आयुर्वेद की इंफॉर्मेशन है क्या। सेकेंड, किसने लिखी है और किस संहिता का रेफरेंस लेके लिखी है। जिस व्यक्ति ने लिखा है वो आयुर्वेद का जानकार है, वो आयुर्वेद का सच में वैद्य है या आयुर्वेद का सच में डॉक्टर है, उसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री का कुछ प्रमाण है। और अगर प्रमाण है तो उसने लिखा है, तो उससे हमेशा जो भी आर्टिकल आप पढ़े, वो चाहे कोई भी वेबसाइट हो, फेमस वेबसाइट हो या छोटी मोटी, या कई सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, उनसे आप कमेंट में हमेशा रेफरेंस पूछिए। रेफरेंस नहीं है और कुछ भी आप फिर आप गूगल पे पढ़ेंगे कि ये गर्म है और यहां पर आकर सवाल पूछेंगे, तो वो उल्टा आप कंफ्यूज होकर अपने शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। रही बात हमारी, तो हम आपको भाई जो भी वीडियोस बोलते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, मोस्ट ऑफ वीडियोस में उसके हम आपको ऑलरेडी पहले रेफरेंस भी बोल देते हैं या उसके श्लोकास भी बोलते हैं। उन वीडियोस को देखने बाद भी अगर आपको डाउट आता है कि भाई इस वीडियो का रेफरेंस क्या है, तो रेफरेंस अगर आपको चाहिए होगा तो हम अलग अलग संहिताओं से,
जैसे कई बार हम बोलते हैं कि चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत में है, भाव प्रकाश, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, योग रत्नाकर, शार्ंगधर, निघंटु, ऐसे इन सब का हम आपको नाम बोलते हैं, तो आप वो हमसे भी मांग सकते हैं। पर आयुर्वेद का ज्ञान मतलब गूगल, ये बिल्कुल नहीं है, वरना आप इसका गुड़ गोबर बन जाएगा अगर आप केवल गूगल पे डिपेंड रहोगे बजाय संहिताओं को छोड़ के, या सोचोगे कि जो गूगल पे लिखा है बस वही सही है और बाकी सब तो बस ऐसे ही फालतू है। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि भाई अच्छे खासी चीज को बिगाड़ देने को गुड़ गोबर बोलते हैं, वैसे ही केवल गूगल के ज्ञान पे डिपेंड रहोगे आयुर्वेद को लेकर तो आप भाई गुड़ गोबर बन जाओगे, या आप जो नॉलेज ले रहे हो वो गुड़ गोबर वाला नॉलेज होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपको मैं और बोलूं तो आपको गूगल पे मिल जाएगा कि दही ठंडा है, जबकि आयुर्वेद की संहिताओं में दही को गर्म बोला है। सुबह उठ के ये इतना पानी पियो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रॉब्लम एक और चीज क्या होती है कि गूगल पे या फिर जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है, जो मोस्ट ऑफ लोग लिखते हैं वो नॉन मेडिको होते हैं या वो आयुर्वेद की फील्ड से नहीं होते। कोई पत्रिका में कोई बुक में कुछ पढ़ लिया और अपना कुछ ऐड कर दिया। या आजकल सबसे ज्यादा मिलावट और धांधली जो चल रही है कि नेचुरोपैथ उठाया, आयुर्वेद उठाया और कुछ मिक्सचर बनाकर दे दिया, तो ना वो नेचुरोपैथी का ज्ञान रह गया ना आयुर्वेद का ज्ञान रह गया। या होम्योपैथी उठाया या कुछ चाइनीज का उठा लिया और आयुर्वेद का उठा लिया, या कुछ नहीं तो आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी देसी नुस्खे उसके जो मूड में आया दादी नानी नुस्खे के नाम पे वो चिपकाया और दे दिया और उसका नाम आयुर्वेद लगा दिया। अब इस तरह की चीजों से क्या होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आपका जो ज्ञान है वो क्लियर नहीं होता या आपके आयुर्वेद के डाउट्स क्लियर नहीं होते, और इसके चक्कर में आप बाद में फायदा नहीं होता। तो आयुर्वेद को ब्लेम करते हो या आयुर्वेद की संहिताओं को आप ब्लेम करते हैं, या आप कंफ्यूज रहते हैं कि सच क्या है, किसे सच माने। तो अगर आपको आयुर्वेद की सच में इंफॉर्मेशन लेना है तो हमेशा कहीं से भी आप ले रहे हो, जो चाहे कोई इंटरनेट हो, वीडियो हो, वेबसाइट हो, कोई भी व्यक्ति अपने आपको कितना भी बड़ा जानकार बोलता हो, उसे सबसे पहले संहिता का रेफरेंस मांगिए। पॉसिबल हो तो वो संहिताएं जाकर चेक भी कीजिए कि वहां पर वो श्लोक लिखा भी है कि ये भाई साहब केवल अपने मन से आयुर्वेद का नाम लगाकर चिपका रहे हैं। और मार्केट में ऐसे बहुत फेमस और बड़े बड़े लोग भी हैं जो कि आयुर्वेद के नाम पर कुछ भी बेचने या कुछ भी देने लगे हुए हैं, और उससे नाम खराब आयुर्वेद का हो रहा है या शुद्ध आयुर्वेद के नाम की बदनामी हो रही है। क्लियर? तो जिनको भी ये डाउट होता है कि भाई गूगल में ये नहीं दिया गया है, तो गूगल कोई भगवान नहीं है, उस पर भी कोई एक व्यक्ति लिखता है। मोस्ट ऑफ गूगल पे आप जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो ज्यादातर डॉक्टर्स के ना होकर किसी और व्यक्तियों के होते हैं जो कि यहाँ वहां से सुन के नॉलेज दिया हुआ होता है। हमारा जो आपको ज्ञान मिलेगा यूट्यूब पे, हम 100% कोशिश करते हैं कि वो शुद्ध संहिताओं का ही नॉलेज हो और उसका आपको मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंस भी देते हैं। फिर भी किसी वीडियोस को लेके अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां पे हम आपको उस चैप्टर का उस संहिता का रेफरेंस देंगे जो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद का अगर शुद्ध नॉलेज चाहिए तो हमेशा संहिता देखिए, गूगल नहीं। ठीक है? ऐसा आपके और कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आयुर्वेद को लेकर आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं हमें आप सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।